अच्छा वजीहा, कमिंग बैक टू यू, हम सेंसिटिविटी की तरफ आए, हम बॉर्डर लाइन पर आए, फिर हम आएंगे फिजिकल अपीयरेंस, नॉट जस्ट दैट, फिजिकल एक्सर्शन। आमना ने भी कहा कि जब तक आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो पुरसुकून नहीं होगी, आपकी फिजिकल ऑटोमेटिकली हो जाएगी ठीक, जब तक आपकी मेंटल हेल्थ अगर वो ठीक होगी तो फिजिकल हेल्थ भी आपकी ठीक हो जाएगी। कमिंग टू यू, क्या ये वाइस रेसिप्रोकल नहीं है कि अगर आप अपनी फिजिकली आप अपने आप को फिट रखेंगे तो आपकी मेंटल उससे बेहतर होगी? तो पहले क्या होता है, पहले कौन आता है? पहले मेंटल हेल्थ मुर्गी आती है या अंडा आता है? पहले मेंटल हेल्थ ही होती है। आप देखिए कुछ लोग फीमेल्स ऐसी हैं जो घर के इतने काम भी कर रही होती है बट दे आर हैप्पी, वो बच्चों को भी बहुत अच्छा देख रही हैं। इसके कंपैरिजन वो देखें वो फीमेल जिनको घर के काम में हेल्पर्स भी हैं लेकिन टॉक्सिसिटी है, हर वक्त इंटरफेरेंस और कमेंट्स करना, टॉन्ट करना, उनकी आप मेंटल हेल्थ देखिए, फिजिकल हेल्थ देखिए, आपको क्लियर। बट मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कुछ फीमेल्स को, कुछ नहीं, मोस्टली फीमेल्स हमारे कल्चर में ये है कि वो अपनी फिजिकल हेल्थ को बहुत पीछे रख देती है माइयों। मतलब उनकी फिजिकल हेल्थ उस लेवल तक आ जाती है कि उनको 30-35 साल के बाद ही आप देख रहे हो 40 साल में बीपी के इश्यूज हो जाएंगे, शुगर का हो जाएगा इशू, या स्टमक इश्यूज हो जाएंगे, या सांस की अस्थमा की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ये वो जो बिल्कुल ही अपना ख्याल नहीं रखती, बस घर में बच्चों में ऑल द टाइम लगी रहती हैं। तो फिजिकल हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी मेंटल हेल्थ है, ये वाइस वर्सा भी हम इसको रखते हैं। वाई? बिकॉज अगर आप इतना एक्सर्शन कर रहे हैं, फिजिकल बीमार भी हैं, दोनों ही काम करना, कोई हेल्पर नहीं है। या एक चीज़ ये नोट करें कि लोग घर में सफाई के लिए नहीं रख रहे हेल्पर, या कुकिंग के लिए ही अगर आपके पास अब बहुत बिजी रूटीन है, स्पेशली वर्किंग वुमेन के लिए, वो काम करके आएंगी फिर घर आके खाना बनाएंगी, राइट? सो यहाँ पे ये कह दिया जाता है कि घर की फीमेल को ये काम करना चाहिए, तो फिर उसी की जिम्मेदारी है, ये टॉक्सिक हो जाता है। अच्छा, लोग काम करने को फिजिकल एक्सर्शन को ये भी समझते हैं, वो खवातीन ये कह देती हैं हम एक्सरसाइज से नहीं करते, कहते पूरा दिन हम काम करती रहती हैं, एक्सरसाइज ये तो वो, और क्या है, क्या फ़र्क है एक्सरसाइज? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। काम ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप वो जो काम आप कर रहे हैं उसको आप रिलेट कर दें सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने के लिए, इसका और कोई ताल्लुक नहीं है। या जब मेल हैं सुबह ऑफिस से आएँ और कह दे कि ये तो पूरे दिन का वो काम हो गया, हमें कुछ नहीं करना, पूरा दिन ऑफिस में घूमता ही रहता हूँ मैं, तो एक्सरसाइज ही होगी मेरी। सो हमारी नहीं, ये अपने साथ जाती है, ये आप अपने साथ जाती करते हैं कि आप अपनी मेंटल, कोई जिम या कोई घर में एक्सरसाइज रख लें, योगा कर लें, वॉक कर लें, कुछ भी ऐसा। फिर एक चीज़ मुझे बताएं कि ऐसी जो फीमेल्स हैं जो ये बात करती हैं, उनकी वेट, उनकी बॉडी हेल्थ के इश्यूज देखें कितने हैं। अगर ये उल्टा एक्सर्शन है, ये उल्टा एक्सर्शन है कि आपको टास्क है जो करना है और वो अनलिमिटेड है, आपको नहीं पता कब एंड होगा। तो ये जो एक मिथ उन्होंने बना लिया, ये बहुत गलत है। भैया क्या फ़र्क है कि 30 मिनट एक औरत जो है वॉक कर रही है, 20 मिनट वॉक कर रही है, और दूसरी औरत सिर्फ घर के काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही? उन दोनों में कोई बहुत बड़ा फ़र्क मेंटल हेल्थ पे होता है कि एक रिलैक्स होती है? क्या फ़र्क होता है? फ़र्क ये होता है कि जब आप 30 मिनट या 20 मिनट भी वॉक के लिए निकालते हैं, आप अपने आप को मेंटली रिलैक्स करते हैं। आपको पता होता है ये मेरा टाइम है, आपको पता होता है कि इस पे मेरे सर पे कोई बोझ नहीं, जिम्मेदारी नहीं। जबकि इसी के बरक्स वो जो खाना बना रही है उसके सर पे होगा कि अभी खाना रेडी करना है, सर्व करना है, बच्चे लेट ना हो जाएं, हस्बैंड को टाइम पे मिल जाए या ख़राब ना बन जाए, जल ना जाए। उसी के साथ फिर वो खाना नहीं है, उसके साथ 4-5 और भी चीज़ें चल रही होती हैं। तो फिर वो आप उसको कंपैरिजन कर लें और ये कंपैरिजन कर लें, आप खाली दिमाग के साथ, खाली हाथ के साथ आप सिर्फ चल रहे हैं और आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, राइट? ये बहुत फ़र्क होता है इसके अंदर। लेकिन मिक्स कर लेंगे तो फिर आप अपनी लाइफ में कभी सही और गलत को जज ही नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ राइट। अच्छा भैया, मेरा एक क्वेश्चन मैं बार बार दिमाग में मेरे आ रहा है, मैंने आपसे कहा था किस मौके पर उससे पूछूं। मुझे एक बात बताएं, आपको किसी की बात दुखे ना, आपकी किसी की बात से फ़र्क ना पड़े, ये वाला बॉडी शील्ड कैसे बनती है? ये आप बुलेट प्रूफ कैसे होते हैं? अच्छा देखिए, अगर सारे इंसान ऐसे हो जाए ना तो दुनिया ही जन्नत बन जाए। पहली चीज़ है, अल्लाह ताला ने डिफरेंट कलर्स के लोगों को बनाया, हर इंसान का डिफरेंट चैलेंज होता है। अगर एक इंसान, जैसे अपने दोस्त की बात की, वो खुशी से गया, उसका कोई और चैलेंज होगा। हर इंसान की बॉडीली, मेंटली, फिजिकल चैलेंजेस बिल्कुल अलग हैं। स्टॉप कंपेयरिंग। आप फील कर रहे हैं अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बनाया, जब आप इसको दबाएंगे तो आप रिजेक्ट कर रहे हैं अपनी जो बनाई हुई आपकी नेचर है, बॉडी है, पर्सनैलिटी है।